अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्लोप और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के बारे में। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हम सोल्व करने वाले। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। इससे वीडियो की और चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले एक मरतबा क्विकली अपनी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वैसे तो इससे पहले भी हम इसको एक से ज़्यादा मरतबा देख चुके हैं। सो फ़र्ज़ कीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव को हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। और इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव आपको बेसिकली स्लोप प्रोवाइड करता है। स्लोप मतलब कितनी स्टीपनेस है, रेट ऑफ चेंज क्या है उस पर, और ये इंस्टेंटेनियस होता है। ओके, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब इसमें जो आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स वर्टिकल चेंज, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप की जो एक जनरल डेफिनेशन है, दिस इज़ राइज ओवर रन। किसी भी क्वांटिटी में विद इन सम इंटरवल राइज कितना है और रन कितना है, ये रेशो का नाम स्लोप है बेसिकली। अगर बात की जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, तो उसमें हमें एक पॉइंट पर चाहिए होती है स्लोप। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, उसको ज़ीरो का अप्रोच करते हैं। तो इससे बेसिकली आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप बनती है। इसकी ज्योमेट्री एग्जैक्टली क्या है वो ऑलरेडी हम एक से ज़्यादा मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। खैर, तो ये डेफिनेशन है लिमिट की फॉर्म में डेरिवेटिव की, और इसको हम स्लोप भी कहते हैं। स्लोप को आमतौर पर हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आज के इन दो क्वेश्चंस में हमें दो काम करने हैं, बल्कि एक्चुअली में एक ही काम करना है। हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके लिए हमें ऑफ कोर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है हमें सॉरी उसकी स्लोप फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल है 8 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट एक्स माइनस 2। और ये एक ऑर्डर पेयर गिवन है, एक पॉइंट बेसिकली गिवन है प्लेन के अंदर 6,4। इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी, हमें उसकी स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन m इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, फंक्शन आपका f ऑफ x है, तो इसके मुताबिक f ऑफ x प्लस एच, ये x प्लस एच एक इंक्रीमेंट कह सकते हैं x के अंदर, माइनस f ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय h, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इंक्रीमेंट होती है, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल चेंज। अब आपको देखें f ऑफ x गिवन है फंक्शन, h को आप एज इट इज़ लेके चलेंगे, फंक्शन f ऑफ x प्लस एच चाहिए। ये मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। देखें x पर फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है, अगर आपको x प्लस एच पे चाहिए तो आप सिंपली अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उसे x प्लस एच से रिप्लेस कर दें। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर सेपरेटली लिख भी देता हूँ। f ऑफ x प्लस एच इक्वल होगा 8 डिवाइडेड बाई स्केयर रूट ऑफ, जहाँ पर x है x की जगह पर आपने x प्लस एच लिख देना है, माइनस 2 वो एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ f ऑफ x प्लस एच। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा यहाँ पर पुट करें और इस लिमिट को वैल्यूएट कर लें, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी h अप्रोच ज़ीरो, f ऑफ x प्लस एच जो अभी हमने फाइंड किया है, दिस इज़ इक्वल टू 8 ओवर स्केयर रूट x प्लस एच माइनस 2। ठीक है, माइनस फंक्शन इट सेल्फ विच इज़ 8 ओवर x माइनस 2। ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाई एच। ऑल राइट, अब देखें अगर आप चाहें तो आप इस x की वैल्यू जो कि 6 है अभी भी पुट कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप फिर बाद में पुट कीजिएगा। तो खैर, ओके, सो इस केस में अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिमिट लगाते हैं h की जगह पर ज़ीरो, जिससे आपका न्यूमरेटर भी ज़ीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो जाएगा।
तो 0/0 को हम कहते हैं दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। लिमिट एच अप्रोच इज 0। इस एच को अपनी आसानी के लिए हम ज़रा अलहदा लिख लेते हैं 1/h, और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली इनको कंबाइन करना है, और उसके लिए आप जानते हैं हम एलसीएम ले सकते हैं। और एलसीएम जब आप लेंगे डिनोमिनेटर्स वाली टर्म्स का, तो चूंकि उनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी एलसीएम में। x + h - 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई x - 2। हाँ जी, यहाँ पर क्या टर्म बनेगी, 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में स्क्वायर रूट x - 2, दरम्यान में है नेगेटिव साइन, अगेन 8 एज इट इज़, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + h - 2, एंड दैट्स इट। ठीक है, फर्दर अब आप यहाँ से 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, बाहर आ जाएगा 8/h, एंड रिमेनिंग आपके पास बचा जी x - 2 माइनस x + h - 2 डिवाइडेड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, which is x + h - 2 मल्टीप्लाई x - 2 स्क्वायर रूट। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में आप जानते हैं हम डायरेक्टली अभी भी लिमिट नहीं लगा सकते, तो स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं, तो फिर हम उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी ये साइन चेंज करते हुए इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। चलें इसको ज़रा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, दिस डिवाइडेड बाय सेम टर्म नीचे भी आ जाएगी, बट हमें इसका जस्ट साइन चेंज करना है। ठीक है, ये नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव कर देंगे, ये उसी फैक्टर से हमें बेसिकली मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब हमेशा इस करने के बाद आप न्यूमरेटर में अगर देखें तो वी हैव द फार्मूला, बेसिक अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है, एक मरतबा माइनस में है, एक मरतबा प्लस में है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर आ जाएगा ना, तो इट बिकम्स लिमिट h अप्रोचेज 0, 8/h एज इट इज़ आ जाएगा। और न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, फर्स्ट टर्म का स्केयर करेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद x - 2। ठीक है, माइनस साइन, ये यहाँ पर भी ऐसे ही होगा ना, x + h - 2 और x + h - 2 को जब स्केयर करेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा जी सिंपली x + h - 2, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है, इसका ख्याल करना है। डिवाइडेड बाय ये सब चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, विच इज़ x + h - 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ x - 2, और साथ में ये फैक्टर भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो साइन है, सॉरी, साइन आपके पास पॉजिटिव का होगा। ओके, अब देखें फर्दर आप अपने न्यूमरेटर को कुछ सॉल्व करेंगे, और न्यूमरेटर में ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -x - h + 2 बनेगा। ओके, अच्छा, इसी को ही ना मैं एक मरतबा ज़रा नीचे उतार लेते हैं एज इट इज़, और जो नेसेसरी चेंजिंग है वो यहीं पे कर लेते हैं, बस ये साइंस आपके पास इनफैक्ट चेंज होंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स भी हम रिमूव कर देते हैं, दैट्स इट। -x ये बनेगा माइनस का h, एंड दिस इज़ +2। ओके, अब देख लें कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल आउट होंगी, जैसे प्लस का x है, माइनस का x 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, बाकी बचा माइनस का h। ठीक है, सिर्फ माइनस का h, तो आप चाहें तो इसको यहीं से ही कैंसिल कर सकते हैं, वरना एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो ऊपर जस्ट -1 बनेगा, और ये है 8। तो अगर मैं फाइनली इसको कुछ लिखना चाहूँ तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, और ओके इस तरह से जी ऊपर बनेगा माइनस का 8, -1 और 8 मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 8, और डिनोमिनेटर में वी हैव x + h - 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई x - 2 का स्क्वायर रूट, और देन मल्टीप्लाई होगा जी x - 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + h - 2, दैट्स इट। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, यानी अब हम h की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, तो m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अभी तो x बनेगी ना,
तो ये क्या आ जाएगी, x प्लस ज़ीरो माइनस टू, एच की जगह पर ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई स्केयर रूट x माइनस टू, जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे ज़ीरो पुट कीजिए, x माइनस टू स्केयर रूट प्लस स्केयर रूट ऑफ x प्लस ज़ीरो माइनस टू, ठीक है। दिस ऊपर -8 आ जाएगा। अब फर्दर नीचे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, देखें जैसे x माइनस टू का स्केयर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस टू के स्केयर रूट से, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास बनेगा सिंपली यहाँ से x माइनस टू, ऐसे ही है ना, और यहाँ से क्या बनेगा जी, 2 टाइम्स x माइनस टू, ये ज़ीरो है ना, तो ये x माइनस टू का स्केयर रूट प्लस x माइनस टू का स्केयर रूट, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस टू का स्केयर रूट, ऊपर -8 आ जाएगा। अब हमें x की किस वैल्यू पे बेसिकली स्लोप फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, एंड दिस इज 6, एक्स वाई जो है वो 6,4 है, x 6 है y 4 है, x की जगह पर आप 6 लगा दीजिए, तो आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 6 m इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस टू, ये 2 भी है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्केयर रूट के अंदर भी 6 माइनस टू, सॉरी दिस इज -2, ओके। अब देख लें ये 6 माइनस टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, और यहाँ से स्केयर रूट 4 जो है वो 2 आंसर बनेगा, 8 मल्टीप्लाई टू 16, तो -8/16 बनेगा। फर्दर जब आप इसमें कैंसिल करेंगे तो ये m की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। दिस इज़ द स्लोप। अब हमें एक और काम करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा इसको हम नीचे शिफ्ट कर दें, ओके। अब हमें फाइनली फाइंड आउट करनी है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो आप एक लाइन की हमारे पास इक्वेशन होती है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1। ये तब एप्लीकेबल होती है जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो x1 y1 की फॉर्म में और स्लोप पता हो किसी भी लाइन की, इसलिए इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कह लेते हैं, तो आप उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर विच इज़ 6,4, ओके, दिस वन, ये पॉइंट गिवन है, स्लोप हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, तो इन दोनों की मदद से हम अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो y1 जो है वो 4 है, ऊपर गिवन है, m की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है दिस इज़ -1/2, और x1 6 है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको, ये बनेगा जी y इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स x, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 3 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 4 7 बन जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू -1/2 x प्लस 7, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें फर्दर देखें x का जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली स्लोप होता है, यहाँ से भी पता चल रहा है, और ये जो कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ y इंटरसेप्ट, ठीक है। कैसे, क्योंकि x में आप 0 पुट करेंगे y 7 आ जाएगा, वेरी सिंपल, ओके। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ g ऑफ z, w फंक्शन है z का, तो सेम काम करना है इसमें भी। इसमें m की वैल्यू जो होगी, मतलब डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी रीफ्रेज हो जाएगी, जो आपकी नोटेशन है वो चेंज हो जाएंगी, जैसे g ऑफ z प्लस h माइनस जी ऑफ z दिस डिवाइडेड बाई h, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड द स्लोप, पॉइंट गिवन है 3,2। चलें इस मरतबा हम डायरेक्टली ज़रा g ऑफ z प्लस h की वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, g ऑफ z प्लस h में 1 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, जहाँ पर z है आपने z प्लस h कर देना है, और भी एज इट इज़ माइनस z की जगह पे z प्लस h आ जाएगा। इस नेगेटिव का बस ख्याल करना है, ये नेगेटिव जो है ना ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज़ g ऑफ z प्लस h, बट साथ में एक और चीज़ भी है, माइनस g ऑफ z फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ 1 प्लस स्केयर रूट 4 माइनस z डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, दैट्स इट। सिंप्लीफिकेशन करें, लिमिट फाइंड आउट करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगी, तो ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, इस 1/h को यानी हम एक मरतबा फिर ज़रा साइड पे कर लेते हैं, बाकी को सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस 4 माइनस z माइनस h -1 माइनस स्केयर रूट 4 माइनस z,
देखिए -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाकी की जो आपको ये दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, इनको बेसिकली आप डायरेक्टली लिमिट अभी भी नहीं लगा सकते क्योंकि 0/0 फॉर्म आएगी। अब फिर से आप इसको रैशनलाइज कर लें। तो लिमिट h अप्रोच 0, 1/h को ज़रा साइड पे ही रहने दें। आपके पास बेसिकली ये बन रही है टर्म जी 4 - z - h माइनस स्केयर रूट 4 - z। तो जस्ट इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, साइन ये चेंज करते हुए पॉजिटिव कर दें इसको। तो ये आ जाएगा जी स्केयर रूट ऑफ 4 - z - h, दरमियान में प्लस का साइन, देन वी हैव 4 - z स्केयर रूट, और इसी से आपने डिवाइड भी करना है। तो चलें जी, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ज़रा, लें जी। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। न्यूमरेटर में एक मरतबा फिर वही फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोच 0, 1/h को वैसे ही रहने दें। फर्स्ट टर्म का स्केयर करेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 4 - z - h, माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर करेंगे तो फिर से ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गए, जस्ट 4 - z बचेगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 4 - z - h का स्केयर रूट प्लस 4 - z का स्केयर रूट। ठीक है, अब देखें, अब आपको जैसे ये माइनस को ज़रा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। लिमिट h अप्रोच 0, 1/h, और न्यूमरेटर में 4 - z - h -4 प्लस z, एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम वही टर्म नीचे भी उतर जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। खैर एनीवेज, तो अब देखें न्यूमरेटर में से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कुछ टर्म्स, जैसे 4 - 4 0 हो जाएगा, -z + z भी ख़त्म हो जाएगा, तो जस्ट -h बचा। ठीक है, आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, ये बाजू का थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। लिमिट h अप्रोच 0, ये बनेगा -h डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई, ये टर्म एज इट इज़ आप नीचे उतार लेंगे। ठीक है, ओके। अब आप -h और h को कैंसिल कर लें, दैट्स इट। अब आप फाइनली लिमिट पुट कर सकते हैं, तो यानी h की जगह पर आपको 0 पुट करना है। तो ये बनेगा 4 - z -0 प्लस स्केयर रूट ऑफ 4 - z, और न्यूमरेटर में वी हैव -1, राइट। नीचे देखें 4 - z प्लस 4 - z स्केयर रूट्स के साथ है ना, देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा। सो -1/2 टाइम्स 4 - z का स्केयर रूट। तो ये इन टर्म्स ऑफ z हमारा आंसर आया, बट स्लोप इज़ अ नंबर, और जब आप एक पॉइंट हमें गिवन करेंगे, जैसे इस केस में z की वैल्यू है 3 पुट करें तो वो आपके पास बेसिकली स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप। तो m की वैल्यू फाइनली बनेगी जी -1/2 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 4 - z इज़ 3। 4 - 3 1 होता है, तो अल्टीमेटली फिर आपकी स्लोप जो है वो इस केस में भी -1/2 आ रही है। ठीक है, अब इस स्लोप को यूज़ करते हुए हमें अपनी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में चूँकि आपका जो फंक्शन था वो कुछ इस तरह से था, w = g of z, w इज़ द आउटपुट, z इज़ द इनपुट। ठीक है, तो ये इस केस में फार्मूला भी फिर उसके मुताबिक थोड़ा सा ज़रा रीफ्रेज हो जाएगा, w - w1 = m टाइम्स z - z1। z1 w1 जो है ना वो ऑर्डर पेयर की सूरत में ऊपर गिवन है, zw कह लें या z1 w1 कह लें, हम चलें 1 1 कह देते हैं। इसकी वैल्यू z1 की 3 थी, जबकि w की 2 है, ये गिवन है ऊपर। इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा यहाँ पर पुट करें, स्लोप भी पुट करें, तो वो आपके पास फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, w1 की वैल्यू इसमें है 2, w - 2 = m - 1/2 z - z1, z1 इज़ 3। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ से आ जाएगा जी w = -1/2 को मल्टीप्लाई करें, प्लस 3/2 बन जाएगा, माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा ना, +2। फर्दर अब आप 2 और 3/2 को ऐड करेंगे, 3/2 होता है 1.5, और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 4 + 3 7/2 आ जाएगा, दैट्स इट जी। तो ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर आपके पास z का कोफिशिएंट स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कांस्टेंट है 7/2, ये आपका w इंटरसेप्ट होगा इस केस में।
ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर से क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करेंगे, जो कि ये पूरी एक्सरसाइज ही स्लोप्स और टेंजेंट लाइंस के बारे में है। और आज के लेक्चर में अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।